हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए पार्ट नंबर 3 को, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर हम 3 साल पहले दोनों की एज को लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 साल पहले की बात है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर हम 3 साल बाद, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल अब से 3 साल बाद की दे रखा है, इट विल बी 360। दोनों की एज 3 साल बाद अगर निकालें हम, जो फ्यूचर में उनकी एज होगी 3 साल बाद, उन दोनों एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मान लीजिए रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है। Let Rohan's present age be x year, ठीक है ना। रोहन कितने साल का है इस समय, हमने क्या माना, x ईयर्स का है। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी कितनी बड़ी हैं, क्या उम्र है उनकी इस समय, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं इस समय। देन हिज मदर विल बी, कितने साल की हो जाएंगी वो, रोहन की जो एज है उसमें हम 26 ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 26 ईयर की हो जाएंगी रोहन की मम्मी, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब ये जो कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन तो ये क्लियर हो गई आपकी कि रोहन x ईयर्स का है, तो रोहन की मम्मी x प्लस 26 की हो जाएंगी। लेकिन मेन कंडीशन क्या दे रखी है, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स है ना, फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो देखिए जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, या पहले मैं क्या करता हूँ, रोहन्स एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वो कितनी हो जाएगी, तो रोहन अभी x ईयर्स का है, 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा। 3 साल बड़ा होगा नहीं होगा, जो इस समय एज है वो उसकी x है, और 3 साल प्लस कर लीजिए, 3 इयर्स प्लस करेंगे तो आपका x प्लस 3 इयर्स आएगा। और उसकी मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ये हम लोग अलग अलग भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मम्मी अभी कितने साल की हैं, x प्लस 26 की हैं, उसमें मैंने 3 और ऐड कर देना है, तो ये आपकी x प्लस 29 ईयर्स आ जाएगा मदर्स एज। कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक, भाई यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मैंने स्टेटमेंट लिखना है, अदरवाइज मैं ना डायरेक्ट भी कर सकता हूँ उसको। तो कितना हो जाएगा, वो 360 है। तो रोहन की एज कितनी हुई 3 साल बाद, x प्लस 3। कंडीशन तो यही दे रखी है ना इस क्वेश्चन में, कि 3 साल बाद रोहन की एज और 3 साल बाद जो मम्मी की एज है वो कितनी है, x प्लस 29 है। मम्मी का एज और बेटे की एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, वो 360 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है
कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा और प्लस का 87 है, माइनस का 360 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। अब ये माइनस का 360 है, प्लस का 87 है, तो देखिए माइनस का 360 और प्लस का 87, यानी इनका डिफरेंस निकालो और जो डिफरेंस आए उसमें माइनस का साइन अप्लाई कर दीजिए। तो 10 माइनस 7 ये 3 हो जाएगा, 5 है, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा और ये 273 हो जाएगा नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ये बात आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी रोहन प्रेजेंट एज मैंने x लिया था और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया बात है। देखो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ जो x प्लस 26 प्लस 3 है ना, यहाँ इस स्टेटमेंट को सीधा या डायरेक्टली मैंने क्या लिख देना है, x प्लस 29 लिख देना है। समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब मेरे को इतना स्पेस मिल गया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 है। मुझे इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, रूट्स निकालने, x की वैल्यू निकल आएगी। देखो 273 है, 273 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो 3 9 जा 1 जा 3 से नहीं होगा ना, ये 7 से होगा, 7 1 जा 3 जा एंड 13 1 जा, और मेरा सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए 32, प्रोडक्ट आना चाहिए 273। तो 3 7 जा 21 और ये नहीं ना, ठीक है कोई बात नहीं। 13 3 जा कितना होता है 39 और 7, यानी ये जो 39 माइनस 7 करूँ तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, और 39 इंटू 7 करूँ तो मेरा 273 आ जाएगा। सीधी सी बात है, कंडीशन क्लियर हो गया होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में यही देखते हैं हम लोग। अब हम 32 को स्प्लिट कर लेते हैं 39 माइनस 7 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स 273 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके दो ग्रुप्स बना लिए हमने। इसमें x कॉमन ले लीजिएगा तो ये x प्लस 39 राइट, इसमें माइनस का 7 कॉमन लीजिएगा तो ये x और ये प्लस का साइन हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 7 9 जा 63, x प्लस 39 ही आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब दो टर्म हो गए हमारे, एक ये और एक ये। हमने कॉमन क्या लेना है, x प्लस 39, x प्लस 39 लेना है कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू निकालनी थी, है तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू माइनस 39 हो जाएगा, और दूसरे में हमने x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब x की वैल्यू देखिए, रोहन प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, तो रोहन माइनस 39 ईयर्स का होगा या 7 ईयर्स का होगा, यहाँ ये सोचना है। तो माइनस में एज किसकी होती है भाई, वो आपने क्या कर देना है, इसको छोड़ देना है, और ये वाला जो है हमने x इज इक्वल टू 7 लेना है। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 ईयर्स, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन इज
7 years old नाउ। ठीक है, उसकी मम्मी की अगर प्रेजेंट एज की बात की जाती है तो रोहन प्रेजेंट एज x ईयर्स है, मम्मी इज x प्लस 26 ईयर्स। x में यानी 7 में 26 ऐड कर दोगे तो 33 ईयर्स की उसकी मम्मी हो जाएंगी। चलो, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी थी, निकाल लिया, इसको नोट डाउन कर लो। बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये सीख लिया क्वेश्चन। आगे वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट आता है जिसके जस्ट बाद ही आप इसे सीख लो। अगले वाला पार्ट भी सीखना है आप